हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बड़े होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो एपिसोड 14 है। कल 13 देखा था और जुलेखा की एंट्री हो चुकी है और प्रॉफिट यूसुफ को नहला धुला के तैयार करने के लिए भेजा गया था। तो उसके आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या मेहंदी लगवा रही? मेकअप चल रहा है बस। ले भाई, तैयार हो गई यूसुफ। ऐसा लगता है कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफर को यहाँ बुलाओ। जनाब कौन बुलाओ? इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। इसमें वो लिखा हुआ था ना, गुलामी वाला सिस्टम। ये यूज़रज़ीफ की सनद फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमूल नामी शख्स ने यूज़रज़ीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, मैं ना जब भी यूज़रज़ीफ इनको देख आपकी रही हूँ ना इस आदमी को, मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे शक्ल ना हमारे बॉलीवुड में जिंदगी कैरेक्टर गुजारने आते हैं के उनकी तौर तरह लग रही तरीके है। उम्र के साथ पेश आप आने नहीं के जानते होंगे आदाब उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आम ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़रू एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसके मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। कुछ काम के लिए बोला है इनको कि सिखाओ इनको बेहतर, है ना? ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है। बालकनी। और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नजारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो।
لیزا فاسٹنگ کر رہی ہے بھائی, خالی بیٹھ یہ ویب سیریز دیکھ رہی ہے, تو اسی بات میں ایک لائک کر دو. یہ جناب پوتیفار کی نہیں مطلب میں نے اس لیے بولا نا کیونکہ اس نے یہاں پہ تلک لگا رکھا, تو آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ کیوں لگا رکھا, تو یہ فاسٹنگ کر رہی ہے بڑی ہے نا. شخصیت ہے, اور تمہیں مطلب سیکھنا پتہ ہونا چاہیے چاہیے کہ ان سبسکرائبر کے کو اور ہمارے دیگر نا. اہم شخصیات کے روبرو بطور احترام کس طرح کولنش بجا لانا ہے. اور وہ ہے سوفر جناب پوتیفار کا مخصوص خدمتگار اور کتاب دار. چلے یہ بتا رہے ہیں ان کو یہاں پہ کیا کیا ہے نا. یہ جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے کھانا کھانے کا مخصوص کمرہ ہے. اچھا یہ جب سے بیچارے یہاں آئے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے نا. یہ دکھا کر کھلائیں گے سارا ٹیبل پہ, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے سین آئے گا وہ بنتا تو ہے. ہوگا. کیا یوسف کسی قید و بند یا زندان میں ہے جو اسے نجات دلاؤ گے؟ مگر پھر بھی وہ ایک غلام ہے. لیکن اس پرشک و قصر میں اچھا یہ لوگ روٹی نہیں کھاتے تھے, بریڈ کھاتے تھے. اگر کسی پرندے کا قفس خوبصورت ہو تو کیا اتنے بڑے بڑے بریڈ ہوتے ہیں آج کل بھی, آج کل فورن کنٹریوں میں بھی ایسے بریڈ ہوتے ہیں. روٹی تو وہ لوگ بناتے نہیں, بریڈ ٹوسٹ, بریڈ عزیز مصر اور ان کی ملکہ یوسف کو کس قدر چاہتے ہیں؟ لیکن یعقوب نبی جتنا نہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ یوسف کی جدائی کی آگ میں جل رہے ہوں گے. لیکن مالک, یوسف نے بتایا تھا کہ اس کا مصرانہ ارادہ خداوندی کے تحت ہے. یہ میرا آخری تجارتی سفر تھا. تم جلد سے جلد مال تجارت فروخت کر کے بابل واپس لوٹ جاؤ. آخری سفر کرا تجارتی سفر, مطلب تجارتی کا کیا میننگ ہوتا ہے بھائی کمنٹ کر کے بتانا. مطلب یہ اسی شہر میں رہے گا, اب یہاں سے جائے گا. ان کو دکھ ہو رہا ہے میں نے کیا کر دیا. سوچ رہا ہے کسی طریقے واپس لے آؤں, پاسبل نہیں ہے وہ چیز. یہ کون؟ یہ خدمتگاروں اور غلاموں کا رہائشی حصہ ہے. اچھا نوکر وغیرہ جو غلام ہے ان کا ایریا. دیکھو کیسا بنا رکھا ہے, جیسے گھوڑے باندھ رکھے ہوتے ہیں جانوروں کا تبیلا نہیں ہوتا جیسے وہ. ان میں سے کچھ تو قصر پوتیفار کے کاریگر ہیں اور کچھ یا تو قصر کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں یا کپاس اور نرسل کے کھیتوں میں کاشتکاری کرتے ہیں. ان میں سے اکثر مرد و خواتین اس وقت مصروف کار ہیں. ان میں سے ہر ایک کمرے میں ایک خاندان رہائش پذیر ہے. یہ لوگ اتنی مفلسی و بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ جناب پوتیفار ان پر کوئی توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ٹپس میں دیگر خدمتگار, غلام اور مزارے وغیرہ بنسبت ان کے کہیں بدتر حالت میں ہیں. ہم انہیں رہنے کے لیے مکان اور ان کی حالت اپنی کنٹریوں میں اس سے بھی زیادہ بری ہے. اور ان کے بچوں کی حفاظت کرتے. کیا میں کبھی کبھی ان سے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں, لیکن بہتر ہوگا کہ بانو زلیخا اور عالی جناب پوتیفار سے اجازت لے. یہ غلام ہمالیاں اٹھانے کے لیے مخصوص ہیں. ہمالیہ میں میرے خیال سے وہ نہیں ہے جو جس کے اوپر راجا یا رانی بیٹھے تھے, اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. چلو وہ جو کہیں جانا ہوتا ہے انہوں نے ٹریول کرتے ہیں رانی کے اوپر بیٹھتے ہیں. یہ جو نیگرو ہے نا, کالے کالے طاقتور ہوتا ہے نا, اس کے ان غلاموں کو خریدا جاتا ہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رانی کو بٹھا کے لے جائیں. مطلب یہ کمنٹ کر کے بتایا تھا ایک سبسکرائبر نے. اچھا اچھا
یہ کیا کر رہے کاریگری کرتا کوئی مٹی میں. یہاں پر نرسل سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے. کاغذ تیار کر رہے. درود بر عالی جناب ہونی پر. بتاؤ پہلے انہوں نے کاغذ کیسے بنایا تھا. کتابت کے کام آتا ہے. ہم تو کتابت کے لیے حیوانات کی کھال استعمال کرتے ہیں. یہ جانوروں کی کھال سے کہیں بہتر ہوتا ہے. تم لکھنا جانتے ہو؟ جس نے مجھے خلق کیا ہے اسی نے لکھنا بھی سکھایا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. جو غلام لکھنا جانتا ہے وہ اس کے مالکوں کے لیے بڑی نعمت ہے. کیا کہا تم نے؟ کس سے سیکھا ہے؟ اس مربی سے جو میرا مختار ہے. وہ تمام زبانیں جانتا ہے. یہ اچھی بات ہے. چلیں. کپڑے بن رہے ہیں. یہاں کتان کپڑا بنا جاتا ہے. کتان وہی کپڑا ہے جو ہم کمر کے گرد باندھتے ہیں اور اس سے لباس تیار کرتے ہیں. نفیس ترین کتان جو یہاں تیار ہوتی ہے وہ شاہی کتان کے نام سے معروف ہے. یہ کارخانہ صرف اہلیان قصر کے لیے کتان کپڑا تیار کرتا ہے. بانو زلیخا وہ مصری اشراف زادی ہیں جن کے لیے اس کارخانے میں نہایت نفیس اور خوبصورت کپڑا تیار کیا جاتا ہے. چلو. یہ برتن تیار کرنے کا. اچھا یہ مطلب کہ سبسکرائبر نا کمنٹ کر کے بتا رہے تھے کہ یہ کوئی راجا نہیں ہے جنہوں نے ان کو ایز اے غلام خریدا. تو یار اگر راجا نہیں ہے تو اس کے پاس اتنی ساری چیزیں کیسے ہیں؟ کارخانہ ہے سفالگری. درود بر عالی جناب ہونی پر. کپڑا بھی یہاں بن رہا ہے, مٹی کے برتن یہاں بن رہے ہیں, کاغذ کی چند نالیاں سواری یہاں بن گزرنے رہے کی وجہ سے ٹوٹ گئی, انہیں تبدیل کرنا ہے. اس ناپ کا ہے نا جناب؟ ہاں ہاں اسی ناپ کا ہے. ان کے تیار ہوتے ہی تبدیل کرا دوں گا. ٹھیک ہے. دیکھو ہر ایک چیز کے لیے الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. یہ کھانے پینے کا, یہ اناج کا گودام. باورچی خانے کی ضرورت کی تمام اشیاء خورد و نوش کی نگہداری یہاں ہوتی ہے. ان کو دیکھ رہے ہیں وہ نیچے گر رہے. ہمارے حواس کہاں ہیں؟ ٹھیک سے کام کرو. یاد رہے آج کے بعد جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اور کوئی سوال نہ کیا جائے جواب نہیں دو گے. زلیخا ایک متکبر خاتون ہے اور بسا اوقات درباریوں کی طرح سخت گیر اور بے رحم بھی ہو جایا کرتی ہیں. یہ قصر کا باورچی خانہ ہے. یہاں مختلف افراد کے لیے مختلف غذائیں تیار کی جاتی ہیں. خدمت گاروں اور غلاموں کے لیے الگ, قصر کے الگ الگ کھانا بنتا ہے کے لیے الگ, اور جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے لیے کھانے کا الگ اہتمام کیا جاتا ہے. مختلف قسم کی غذائیں کیوں؟ کیا سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جناب پوتیفار اور بانو زلیخا غلاموں اور خدمتگاروں کے برابر تو نہیں ہے نا؟ لیول کے حساب سے کھانا بنتا ہے. یہ یوزار شیف, آج سے یوزار شیف غذا کی تقسیم میں آپ کی مدد کرے گا. یوزار شیف پڑھنا لکھنا جانتا ہے, چنانچہ اس فہرست کے تحت جو ہم اسے دیں گے ہر شعبے کو اس کی تعداد کے مطابق غذا تقسیم کرے گا. دیکھ رہے ہو کس اشتیاق سے تمہیں دیکھ رہے ہیں.
सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ जमा हुए हैं। सब क्या देख क्या रहे कर हैं। रहे हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो। अपना काम करो। वो इसलिए देख रहे हैं ना, एक तो एक खूबसूरत है, ऊपर से इनको तैयार करके अच्छे कपड़े पहनाया है, तो उनको ये लग रहा है कि कोई मतलब इनका कोई खास है, ये गुलाम नहीं है, लेकिन वो इनको एज ए गुलाम ट्रीट भी नहीं कर रहे, तो इसलिए उनके माइंड में होगा सब ये कसर का इबादत खाना है। इबादत पुतिफार और बानो जुलैखा और दीगर अहलिया ने कसर यहाँ इबादत करते हैं। हम अपने खुदाओं की यहाँ निगहदारी करते हैं। यानी आपके खुदा जाओ मकान के मोहताज हैं? तो जाहिर है धूप और बारिश में ज़ेरे आसमान तो नहीं होना चाहिए ना। जी मैंने ये सुना था यूसुफ जी इतने स्मार्ट थे कि उनको हर एक लड़की देख के फिदा हो जाती थी, पर यहाँ तो बंदे भी गिर रहे हैं। दुरूद बर जनाब होने पर पेशकार आला। उमूमन कसर के दौरे के लिए सुबह का वक्त मखसूस है, आज खिलाफ मामूल इस वक्त कैसे? युज़ारशीफ को कसर दिखाने के लिए लाया हूँ। मैंने चाहा कि वो कसर और अहलिया ने कसर से आशना हो जाए। क्या हो गया है? कसर से कुछ जवाहरात चोरी हो गए हैं। ये कसर के दाखिली दरबान है और इन दोनों में से कोई भी एतराफ करने को तैयार नहीं है। तो चलो चल कर देखते हैं। दोनों को ही निगहबानों और साकरान कसर की इबरत के लिए तख्तेदार पर चढ़ा दो। अगर इकरार ना करें तो हतमन ऐसा ही करो। मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। यकीन करो, इस तरह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। ये चोर है। लेकिन जनाब हुनीफर, खुदाओं की कसम मेरा कोई कसूर नहीं, सब जानते हैं मैंने कभी चोरी नहीं की। असल में जिस रोज चोरी हुई वो मेरी निगरानी का दिन नहीं था। पता नहीं ये मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। आखिरकार तो हमें मुजरिम का पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि खुद ही इकरार कर लो यूसुफ बता देंगे कि ये चोर है। यहीं खत्म कर दो। शायद देखते हैं। इसका कहना है कि तुम इसका ध्यान बटते ही इसकी मामूलियत की जगह पर दाखिल हुए थे। मैं इसकी मामूलियत की जगह पर? ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। गलती हो गई, मैं मजबूर था। इस तरह बताऊं कि चल लम्हों के लिए मेरी आंख लग गई थी। यानी इस कसर में कोई शख्स भी ऐसा ना था जिसने मुझे देखा हो। निगहबान को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी के दौरान निहायत होशियार और चौकन्ना रहे। तुम्हें सोना नहीं चाहिए था। तुम खताकार हो। तुमने एक तो अपनी जिम्मेदारी से गफलत। बड़ी महारत रखते थे। अब ये बताएंगे। तुम्हें यकीन है? जी जनाब हुनीफर, आप चाहें तो आजमा लें। देख लेते हैं। इनके टैलेंट की कनान में वैल्यू नहीं थी, अभी इनको मौका मिल रहा है अपने टैलेंट। उनको तो अब खुद ही नहीं पता था कि मेरे पास ऐसा सब कुछ है। वो तो धीरे धीरे अब उनको ऐसे कर रही है, वो उनकी चीजें बाहर वो दिख रहे हैं, इनको वो रूप में आते हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं, तो पता लग रहा होगा है। एतराफ कर लें और अपने जुर्म को मजीद संगीन ना करें। असल में जिस दिन कसर से जवाहरात चोरी हुए मैं पैरे पर था ही नहीं। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने चोरी नहीं की। ये बता भी देगा, मेरे पास गवाह भी नहीं, लेकिन मैंने नैनीफर को जवाहरात के कमरे से बाहर निकलते देखा था। बेगुनाह कौन है मैं जानता हूँ। तुम खौफ में मुब्तला मत हो और गुनाहगार को भी खूब पहचानता हूँ। जल्द ये सब भी उसे पहचान लेंगे। मैं जनाब हुनीफर से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे ही गुनाहगार की निशानदेही करूँ फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे बस उसका पता चल जाए। रोदामून तैयार खड़ा है। मैं उसे मोहलत नहीं दूंगा, बस एक इशारे की देर है।
जनाब रुदामून, इन दोनों को इस बागीचे के सामने में 2 जानू बिठा दें। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ़ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। गर्दन किसी की नहीं उड़ाएंगे। हाँ, डरा रहे हैं वो बस। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। मैं कह रहा हूँ ना, एक्टिंग करेंगे। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ाते हैं। नहीं नहीं, मैं एतराफ़ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ़ कर लोगे। आफरीन युज़ार सेफ, आफरीन। ले जाओ इसे। ये गुड जॉब। आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युज़ार सिफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ये भी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा ना हमने। सो गए थे। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। बड़ों से कुछ ना कुछ सीखा हुआ ना कहीं काम आ ही जाता है। देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युज़ार शेफ की इस तरकीब ने सबको बरताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युज़ार शेफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गज़ा नहीं ले जा सकता। युज़ार शेफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिक़दार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युज़ार शेफ के क़याम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। क़याम का जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है। आराम का, रहने का। गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युज़ार शेफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाज़त फरमाए तो मैं चाहूँगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कसर में गुलाम की मौजूदगी कसर के कवानीन के खिलाफ है। और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा।
जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इजहार ख्याल का कोई हक नहीं। हाँ यही रहेंगे जो रूम दिखाया था स्टार्टिंग में इनके लिए। नशीली आंखें दिखा रखी जुलेखा की, कुछ लाइनर भी यहाँ तक लगा रखा पीछे। मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम अच्छे हैं ये ना, बाबा की तरह समझो, और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। डिनर नहीं कराएंगे अब, लंच डिनर कुछ? तो नहीं, मैं जब से आए चले देखा तो नहीं कुछ खाते। हाँ वही मैं करा। इनको अपने बाबा की याद आएगी। मेरे बाबा, खुदा उन्हें सही सब्र है। दे। हाँ घूम रहे हो ये याद कर रहा। अच्छा वो है भी नहीं आमिन साथ में मेरे ख्याल से ना, छोटा भाई ढूंढ तो नहीं रहे भी यूसुफ को। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे। वो आगे बढ़िया कुछ रिस्पॉन्स देगा ये। देखो बेटा, आ गए। एक ही आया। इनको कोई रिस्पॉन्स दे के जाएगा वो, ताकि इनको पता लगे कि हम क्या आगे झुक जाएगा मुझे लगा। वो देखा एक नहीं है। वो बैठ के चुपके, इसका मतलब कुछ करा नहीं उन्होंने कि हम वफादार हैं तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ भी होगा इनका। ये वो जगह ना जहाँ पे ये बैठ के वो करते हैं अंदर, हफ्ते में एक दिन। आखिर तुम लोगों ने अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? तुम बताते क्यों नहीं लावी? मुझे लगा था लावी। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है, भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। चले गए, यही करते हैं ना। यार वो तौबा कर ले, वो बता दे। अली, क्या नाम है उसका? अली लावी। तो उसको ये है ना, सारे भाई मेरे खिलाफ हो जाए। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। लावी चुपके से बता दे उन्हें कि आप मत बताना भाइयों को, ना।
नेक्स्ट डे होगा ये, बाकी सब जा रहे हैं यहीं पे रहेगा। खुदा ने के बाद मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा आने के बाद। खाने पीने का सामान आ गया मेरे को लग रहा है। डिनर टाइम। आप इसका वेट कर रहे थे, भूख लगी आपको? नहीं, मैं वैसे वेट कर रहा कि खाना कैसे खाएंगे, वो अकेले खाएंगे देखना चाह रहा हूँ, मतलब वो कि साथ बिठा के खिलाएंगे। नहीं, यहीं बिठा के खिलाएंगे मेरे हिसाब से। देखो तो ये अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, पहले के टाइम में चिकन वगैरह बहुत चलता था, है ना? नो, वो तो स्टार्टिंग से ही चलता रहा। मतलब ये गोश्त वगैरह ये सब चीजें बहुत खाते थे। यूसुफ को यहाँ लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं होऊंगा। हाँ, इनकी कोई औलाद नहीं है ना। और तभी मैं तो नहीं उन्होंने चाहता था कि वो तुम्हें भेंट मां के बनने जरिए की नेमत से अपने महरूम इनको दिया है सौंपा, तभी तो वो पहली बात गुलामों तो के ये कि उसमें अभी रख रिश्ता रहे हैं। इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए चंद साल ही हुए हैं, क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने यूसुफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। इनका भी बच्चा हो जाए ना। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। यूसुफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी यूसुफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो सुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज यूसुफ ने चोर की शनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ यूसुफ की फेम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे यूसुफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। स्टेपसन है। वो जल्दी ना खत्म हो गया? नहीं, उतने का ही है एपिसोड 30 मिनट का। इन्होंने बोल तो दिया कि वो मतलब कि जो है सौतेला बेटा या सौतेली माँ ये बन सकते हैं आपस में, बट वो इनको ऐसे बेटे की तरह ट्रीट नहीं कर रही, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? थोड़ा मतलब रिस्पेक्ट तो दिखा रही है उनके लिए, रहम तो दिखा रही है, गुलामों की तरह ट्रीट नहीं कर रही। पर मुझे ऐसा लग रहा है वो सब अपने फायदे के लिए कर रही है, या पता नहीं मुझे। अभी तो आगे जाके पता लगेगा उनके मन में क्या है। तो आज हम थोड़ा सा जल्दी बैठे थे वीडियो देखने के लिए, अभी हमारे पास टाइम है तो साथ ही साथ दूसरा एपिसोड भी देखते हैं, देख लेते हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।